लिख लो नया टॉपिक, राजस्थान की भाषा और साहित्य। राजस्थान की भाषा और साहित्य। राजस्थान की भाषा और साहित्य। 2 मिनट पीछे वाला देख लो, तब तक एक दो जने और आ जाए, फिर चालू करते हैं। नहीं फिर वो बीच में आके बाकी और पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या सर की क्लास है? हिस्ट्री वाले अशोक जी गहलोत की पॉलिटी पढ़ाएंगे। वो राजनीति कैसे करते हो। एक तो तुम टाइम पे आया करो रे। फिर और कोई बीच में आएगा। लो सुनो, इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या है भाषा, एक क्या है साहित्य। मैंने कभी बताया भी होगा कि भाषा में तो अपन क्या पढ़ेंगे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है, राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे एक बार एग्जाम में आया था, राजस्थान में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 5, 7, 3, 2। 5 कितनी बोली जाती है? पक्का 5? 7? वेरी गुड। अब बोल दे 2, फिर बोल देना 3। कितनी बोली जाती है राजस्थान में भाषा? 5 कितनी बोली जाती है? कौन कौन सी है 5 भाषाएं? पहली कौन सी है? मारवाड़ी। कौन सी भाषा है? मारवाड़ी। दूसरी कौन सी होगी? मेवाड़ी कोई भाषा ही नहीं है, मारवाड़ी की उपभाषा है। फिर कौन सी है? ढूंढाड़ी। फिर कौन सी है? हाड़ौती। कौन सी है? हाड़ौती। फिर कौन सी है? मालवी। कौन सी है? मालवी। मालवा प्रदेश से सतह होने के कारण क्या कहलाई? मालवी। फिर एक बार एग्जाम में आया था कि निम्बाड़ी और रागड़ी किस भाषा की उपभाषा है? मालवी। किसकी उपभाषा है? मालवी। फिर एक है खैराडी। कितनी भाषाएं बोली जाती है? 5, है ना। उसमें फिर देखेंगे कौन सी किसकी उपभाषा है। जैसे कभी पूछ लेते हैं कि शेखावाटी किस भाषा की उपभाषा है? गलती है, मारवाड़ी की। किसकी भाषा है? मारवाड़ी। तोरावाटी किसकी उपभाषा है? ढूंढाड़ी की। तो अभी क्लियर हो जाएगा ये। अब सुनो, राजस्थान की भाषा की, अब थोड़ा ये इधर ध्यान है ना। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में 2 व्यक्तियों ने बताया। एक का नाम था मोतीलाल मेनारिया, जो कि अपने आनंद जी मेनारिया के कुछ नहीं लगते थे। तो एक व्यक्ति कौन है? मोतीलाल मेनारिया। और दूसरा जो व्यक्ति है वह एलपी टेसिटोरी। तो राजस्थानी भाषा के बारे में कितने लोगों ने बताया? 2। एक चार्ट बनवाया इन्होंने। पहला व्यक्ति कौन है? मोतीलाल जी मेनारिया। और दूसरे जो व्यक्ति है वो कौन है? एलपी टेसिटोरी। एलपी टेसिटोरी के बारे में तो कभी मैंने बताया भी होगा कि इटली के उदीने शहर का रहने वाला था, ग्रीक भाषा का खूब अच्छा सा जानकार था। अंग्रेज इसको लाए थे, ये भाषा ट्रांसलेट करता था, मतलब हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, खूब सारी भाषाएं जानता था। बंगाल बंगाल साइड इसको रखा हुआ था और इंग्लिश का जानकार था। और उसी समय कर्नल जेम्स टॉड की एक किताब आई, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, कौन सी भाषा में थी? इंग्लिश। पढ़ना कौन जानता था? एलपी टेसिटोरी। उसको पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद उसने कहा यार ये जगह कहाँ है, कुंभा सांगा सब पढ़े कि ऐसी जगह कहाँ है। तो कहा यार ये तो बहुत दूर है। इसने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी। ये कहाँ गया? राजस्थान में। राजस्थान में जोधपुर के राजा के पास रहा और जोधपुर के राजा के पास कुछ समय रहने के बाद जोधपुर के राजा को किसी ने भिड़ा दिया कि ये अंग्रेज है, गोरा गोरा सा दिखता है और आज नहीं तो कल ये आपका सिंहासन ले लेगा और जोधपुर पर अधिकार कर लेगा। तो जोधपुर के राजा ने कहा कि इधर आ। कि हाँ सर। अब यहाँ दिखा ना आसपास, टांगे तोड़ूंगा तेरी, भग जाए यहाँ से। एलपी टेसिटोरी जोधपुर की गलियों में घूमा, रोया। फिर किसी भले आदमी ने उसको पूछा भाई क्यों रो रहा है मंगते? तो कहा कि सर मेरे को निकाल दिया। तो उसके समय बीकानेर के जो शासक थे वो कौन थे? गंगा सिंह। तो कहा तू गंगा सिंह के पास जा। गंगा सिंह
साहित्यकारों के आश्रयदाता है, उनके पास जाएगा तो तेरा काम बन जाएगा। तो वो गंगा सिंह के पास रहता है, फिर आजीवन गंगा सिंह के पास ही रहता है। ये जो एलपी टेसीटोरी है, इसकी दो ही इच्छाएं थी, एक तो इसकी मृत्यु कहां हो जाए, राजस्थान में, दूसरा इसकी शादी कहां हो। एक इच्छा पूरी हो गई, क्या हो गया, मर गया। बाकी शादी तो अपने वालों ने नहीं करने दी थी। इसी ने आपके, मैंने बताया था, पृथ्वीराज राठौड़ की किताब जिसका नाम क्या है, वेली किशन रुक्मणी, और उस पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हॉरेस कहने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो उन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले एक भाषा थी, और सबसे पहले जो भाषा थी वो कौन सी थी, वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा थी, तो वैदिक संस्कृत एक भाषा थी, और इस वैदिक संस्कृत से दो भाषाएं टूट गई। कितनी भाषाएं टूटी, एक भाषा जो थी वो बोलने वाली थी और उसका नाम था पाली। ये क्या है, बोलने वाली। फिर एक जो भाषा थी वो लिखने वाली थी, और लिखने वाली जो भाषा थी उसका नाम था लौकिक संस्कृत। ये क्या है, लिखने वाली। अब सुनो, मैंने अभी तुम्हें नोट्स लिखा है, भली आज के 5 साल बाद तुम उठा के देखोगे तो वो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज थोड़ी आएगा। बट मैंने कुछ लिखा है नहीं, मैंने तुम्हें समझाया और कहा घर जाके किसी को सुना देना। अब तुम घर जाओगे तो एग्जैक्ट जो मैंने बताया वही सुना दोगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। तो इस लौकिक संस्कृत से तो एक भाषा निकल गई जिसका नाम क्या है, संस्कृत। कौन सी भाषा निकल गई, वही लिखने वाला वैसा के वैसा रहा, मगर इस पाली से 3 भाषाएं टूटी। कितनी भाषाएं टूटी, 3। सर कौन कौन सी टूटी, महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मगधी प्राकृत, और सौर सैनी प्राकृत। कौन सी भाषाएं निकली, 3। कौन कौन सी निकली, महाराष्ट्री प्राकृत, टूटा हुआ रूप प्राकृत, मगधी प्राकृत और सौर सैनी प्राकृत। फिर इस सौर सैनी प्राकृत से 2 भाषाएं निकली, एक का नाम था गुजरी अपभ्रंश, एक का नाम था सौर सैनी अपभ्रंश। अब सुनो, इस सौर सैनी अपभ्रंश से तो एक भाषा निकल गई, और वो भाषा आप पढ़ते हो जिसका नाम क्या है, हिंदी। तो हिंदी की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई, सौर से। इधर क्या हुआ कि इधर से 2 भाषाएं और टूटी, एक जो तो थी वो कौन सी थी, राजस्थानी, और एक थी वो कौन सी थी, गुजराती। तो आपको ऐसे पूछते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से प्राकृत से हुई है, सौर सैनी प्राकृत। कौन से प्राकृत से, सौर सैनी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है, राजस्थानी भाषा पर कौन सी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है, कौन सी भाषा का है, गुजराती। कौन सी भाषा का है, गुजराती। फिर राजस्थान में 2 बोली जाती है, जैसे आपके अभी सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था कि डिंगल कहां बोली जाती है, तो राजस्थान में 2 बोली जाती है, एक तो है डिंगल, एक है पिंगल। डिंगल और पिंगल। डिंगल कहां बोली जाएगी, तो ये बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में, यही सवाल था, कहां बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान। और ये क्या है, वीर रस प्रधान है, मतलब इसमें लड़ाई वाली बातें ज्यादा हैं, और इसका प्रयोग अधिकांश चारण कवियों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया, चारण कवि। जबकि पिंगल ये कहां बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में। इसमें रस प्रधान है, भगवान कृष्ण वाली बातें रस प्रधान है, और इसका प्रयोग अधिकांश किसके द्वारा किया गया, भट्टों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, भट्ट। तो राजस्थान में कितनी भाषाएं बोली जाती है, 2। एक कौन सी है, डिंगल, एक कौन सी है, पिंगल। तो अभी सीईटी में पूछा डिंगल बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान
पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान, है ना। किसके द्वारा किया जाता है इसका प्रयोग? चारण कवियों के द्वारा। कैसी है? वीर रस प्रधान, लड़ाई झगड़े वाली बात है। और पिंगल, इसका प्रयोग किसके द्वारा? पूर्वी राजस्थान में किया जाता है। किसके द्वारा? भाटों के द्वारा। और ये क्या है? रस प्रधान। पल्ले पड़ी यहां तक बातें आई समझ में? या तो ये पहले उतार लो या आगे चलू मैं? उतारना इसको पूरा, ऐसे ही उतारना जैसे मैंने बताया। लिखना एलपी टेसिटोरी और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। एलपी टेसिटोरी और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है। फिर ऐसे लिखना वैदिक संस्कृत पाली बोली है ना जी, सारी लिख लो ऐसे कैसे। आराम से ढंग से उतारना, रगेटे मत मारना, काम की चीज है। नया पेज ले लेती तो, पेज नया ले लेती है। तो देविया खत्म हुई और तूने चालू कर दिया, इतना पेज बता के क्या करेगी? हम्म। एक बैंक की और वैकेंसी आई है अपने इसमें, कोऑपरेटिव बैंक में, उसमें भी राजस्थान है ना। उसकी वैकेंसी भी आई है, तो उसको भी भरना। 780-90 कुछ पोस्ट हैं उसमें, तो उसको भरना। अच्छी पे ग्रेड भी अच्छी होती है उसमें। जरूरी थोड़ी है। एग्जाम के फॉर्म सबके भरने हैं, नीचे से ऊपर तक सारे। अनुभव तो मिलेगा, पेपर कैसा आता है ये तो पता लगेगा यार। और पढ़ के दो, हो जाता है कहीं ना कहीं, कहाँ क्या पता लग कहीं और है। एग्जाम सारे देने, और वैसे फीस तो लगेगी नहीं। नौकरी जरूरी है। अभी वो पशु परिचर वाली निकली है वैकेंसी, तो उसमें सेकंड ग्रेड वाले भी तैयारी करने वाले भरेंगे, आरएस वाले भी भरेंगे, एसआई वाले भी भरेंगे, सब भरेंगे। कौन चुकेगा? सब भरेंगे। नौकरी पड़ी कहाँ है? ये डिंगल पिंगल में बाद में लिखा दूंगा ना पूरा आपको, ऊपर कर दूं थोड़ा। ये डिंगल पिंगल वैसे तो मैं पूरा लिखा दूंगा, आपके समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा मैं लैंग्वेज में लिखा दूंगा। ठीक है, क्या नीचे करूं?
उधार लिया सबने, कोई उधार थोड़ी ला। लिखा दूं अब, लिखना। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है और प्राकृत कौन सी है? सौर सैनी। लिखना, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी प्राकृत से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी प्राकृत से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी प्राकृत से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी प्राकृत से मानी जाती है, मानी जाती है। अगला पॉइंट डाल के लिखना, जबकि अपभ्रंश के हिसाब से, जबकि अपभ्रंश के हिसाब से, जबकि अपभ्रंश के हिसाब से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, जबकि अपभ्रंश के हिसाब से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। जबकि अपभ्रंश के हिसाब से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। जबकि अपभ्रंश के हिसाब से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। अब कोई पूछ ले राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव कौन सी भाषा का है? गुजराती। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट डाल के, राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ये लिखूंगा, राजस्थान में दो बोली जाती है, डिंगल और पिंगल। के लिख लिया, समझ में आ गया ना? लिखाने की जरूरत नहीं। अब सुनो, राजस्थानी भाषा के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था उद्योतन सूरी। ये भी आरएस में भी आया था, पटवारी में भी आया था। और उद्योतन सूरी की किताब का नाम क्या है? उद्योतन सूरी की किताब का नाम है कुवलय माला। कौन सी माला? कुवलय माला। और इस कुवलय माला ने उद्योतन सूरी ने 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया। कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया? 18। ये आया था। उसके अलावा जो पटवारी का एग्जाम है उसमें भी यही पूछा गया था कि उद्योतन सूरी की पुस्तक कुवलय माला में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन है? 18। उसमें से एक भाषा है, और वो एक भाषा कौन सी है? मरु भाषा। कौन सी भाषा है? मरु। तो उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया? 18। उसमें से एक भाषा कौन सी है? मरु भाषा। उसके बाद में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अबुल फजल। और अबुल फजल की किताब का नाम क्या है? आईने अकबरी। और आईने अकबरी में अबुल फजल ने कौन सी भाषा का उल्लेख किया? मारवाड़ी। कौन सी भाषा का उल्लेख किया? मारवाड़ी। लेकिन बाद में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और एक जो अपने है ही एलपी टेसिटोरी। और इन दोनों ने कौन सी भाषा का उल्लेख किया? राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा को उल्लेख करने वाले के व्यक्ति कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन और एलपी टेसिटोरी। और अपने सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक तो पूछ लेते हैं कि कुवलय माला किसने लिखी? उद्योतन सूरी। कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया? 18, है ना? उसमें से एक कौन सी है? मरु भाषा। तो मरु भाषा का उल्लेख करने वाला उद्योतन सूरी। अबुल फजल की किताब का नाम क्या है? आईने अकबरी। कौन सी भाषा का उल्लेख किया? मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा का उल्लेख करने वाले दो व्यक्ति, एक का नाम क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और एलपी टेसिटोरी। बोले बड़ी, फिर एक एक भाषा देखेंगे, कौन सी भाषा कहां बोली जाती है वो देख लेंगे डायग्राम से। एक बार ये तीन चीजें लिखो। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट करके लिखना, अभी आरएस प्री 2023 प्लस पटवारी में पूछा गया और खूब एग्जाम में पूछा गया। लिखना, उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला में, उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला में, उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला में, उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला में 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया।
उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला में 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया। उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला में 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया, जिसमें से एक मरु भाषा है, 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 जिसमें से एक कौन सी भाषा है? मरु भाषा। नेक्स्ट सीखना, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में, 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 आईने अकबरी में सर्वप्रथम मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में सर्वप्रथम मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया, सर्वप्रथम मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया, उल्लेख किया। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, राजस्थानी भाषा के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले, राजस्थानी भाषा के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, राजस्थानी भाषा के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन वह एलपी टेसिटोरी थे। राजस्थानी भाषा के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन वह एलपी टेसिटोरी थे, एलपी टेसिटोरी थे। राजस्थानी भाषा के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन व एलपी टेसिटोरी थे। अब सुनो, यहां तक आया समझ में? पहले बड़ी चीज यहां तक बैठी दिमाग में। अब पहली भाषा है, उसका नाम क्या है? मारवाड़ी। कौन सी भाषा है? कुछ नहीं लिखना है, समझना है खाली, बाद में डायग्राम उतार लेना। भाषा का नाम क्या है? मारवाड़ी। इस मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में हुई थी? 8वीं। अब सुनो, इस मारवाड़ी की खूब सारी उपभाषाएं। इसकी जो पहली उपभाषा है वो है ढडकी। कौन सी है? ढ ढ की। क्या है सर ये ढडकी? शुद्ध मारवाड़ी। और ये शुद्ध मारवाड़ी कहां बोली जाती है? जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में। उसको क्या कहते हैं? ढटकी। पहली मारवाड़ी की उपभाषा कौन सी है? ढटकी। मटकी नहीं है, ढटकी है। कहां बोली जाती है? जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में। उसको क्या कहते हैं? ढटकी। अब सुनो, नीचे जिले आते हैं पाली। अब तो संभाग ही बन गया, अशोक जी का कोई भरोसा नहीं। पाली, पाली के साथ में एक जगह और आती है जालोर, और जालोर के साथ में एक जगह आती है जिसका नाम क्या है? सांचौर। तो पाली, जालोर और सांचौर, यहां पर जो भाषा बोली जाती है, इस प्रदेश को कहते हैं गोडवाड़। यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? कौन सी भाषा है? गोडवाड़ी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है नरपति नालह, नाम सुना है? उस नरपति नालह ने एक किताब लिखी बिसल देव रासो। वो बिसल देव रासो कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में? गोडवाड़ी। तो किसका दरबारी विद्वान है वो? विग्रहराज चतुर्थ का। तो पाली और जालोर में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? गोडवाड़ी। फिर नीचे एक राजा जाता है जिसका नाम है सिरोही। पाली और जालोर के नीचे आ जाओगे तो क्या आ जाएगा? सिरोही। और सिरोही में कौन से राजवंश का शासन था? देवड़ा। तो यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? देवड़ा बाटी। कौन सी भाषा बोली जाती है? देवड़ा। तो शुद्ध मारवाड़ी उसे क्या कहते हैं? ढटकी। पाली, जालोर, सांचौर में क्या बोली जाती है? गोडवाड़ी। नीचे सिरोही में कौन से राजवंश का शासन था? देवड़ा। इसलिए कौन सी भाषा बोली जाती है? देवड़ा बाटी। फिर इधर आ जाओ, इधर आपके आ जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। यहां पर जो भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं थली। कौन सी भाषा करते हैं? थली। तो एग्जाम में एक बार ये आया था, थली कहां बोली जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी कहलाती है? थली। फिर इधर नीचे आ जाओ आप, इस साइड सिरोही के इधर, और यहां पर जो भाषा बोली जाती है, यहां पर दो जगह आती है, एक तो डूंगरपुर, एक आता है बांसवाड़ा।
और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो भाषा बोली जाती है वो क्या कहलाती है? वागड़ी। कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी। वीडियो के पेपर में पूछा, जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने राजस्थान की भीली बोली किसे कहा? इस भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव कौन सी भाषा का पड़ेगा? गुजराती। नीचे क्या आ जाता है? गुजरात। कौन सी भाषा? गुजराती। फिर ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, फिर इस साइड आओगे। ये डायग्राम तो कैसे बनेगा यार? कहां से निकालूं तीर? इधर से चले जाते। सुनो, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र में एक भाषा बोली जाती है, कौन सी है? कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाड़ी। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? मेवाड़ी। तो मेवाड़ी किस भाषा की उपभाषा है? इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई। कुंभा का एक ग्रंथ था, एक नाटक था जिसका नाम क्या है? रस नंदनी। वो कौन सी भाषा में? मेवाड़ी। कुंभा ने 4 नाटक लिखे थे, 4 अलग अलग भाषाओं में। रस नंदनी, नंदिनी व्रती, आतुल्य चातुरी, है ना, वो अलग अलग भाषाओं में। तो उसमें एक नाटक उसका कौन सा था? रस नंदनी। वो कौन सी भाषा में? मेवाड़ी। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति, वो भी आपके कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में। फिर आप ऊपर आ जाओगे तो एक आ जाएगी जिस भाषा का नाम है खेराडी। कौन सी भाषा है ये? खेराडी कहां बोली जाती है? तो शाहपुरा, जहाजपुर और भीलवाड़ा के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? खेराडी। इस पर 3 भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। एमडीएच, एमडीएच मसाला, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। तो यूं पूछ ले कि खेराडी पर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का प्रभाव नहीं है, और वो एक दे दे मेवाड़ी या दे दे मालवी। तो कितनी भाषाओं का प्रभाव है? 3। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। और कौन सी कहां बोली जाती है सर? तो सुनो, ये तो हो गई यहाँ वाली। उसके बाद में ऊपर आ जाता है इसके नागौर, और नागौर में बोली जाती है कौन सी? नागौरी। फिर ऊपर आ जाता है बीकानेर, और बीकानेर में बोली जाती है बीकानेरी। फिर इस साइड आ जाएगा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। यहां पर जो भाषा बोली जाएगी वो है बांगड़ी। कौन सी भाषा बोली जाएगी? बांगड़ी। बिंदी कहां लगेगी? तो ऊपर लगेगी। और इस पर कौन सी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा? पंजाबी। ऊपर कौन सा है? पंजाब। फिर एक आपके इधर आ जाएगी शेखावटी। तो याद रखना, शेखावटी किसकी उपभाषा है? मारवाड़ी की। कहां बोली जाएगी? पश्चिमी शेखावटी क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी चुरू झुंझुनू सीकर में जो भाषा बोली जाएगी वो कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? शेखावटी। किसकी उपभाषा है? तो ये सारी उपभाषा किसकी हो गई? पल्ले पड़ी। उतार लोगे इसको, डायग्राम को? तुम्हारे हिसाब से जैसे भी उतारना उतार लो, फिर मैं लैंग्वेज में लिखा दूंगा। तो डायग्राम से चीजें ज्यादा समझ में आती है, बाकी तो आप रटते रह जाओगे कि ये इसकी उपभाषा, ये उसकी उपभाषा। उतार लो आप आराम से। ये हिस्ट्री वाले सर पता नहीं क्या क्या रीले भेजते रहते हैं। दब ही नहीं रहा रात से याद में। इंस्टाग्राम इनको शायद यूं आर्थिक मदद करता है 24 घंटे ऑनलाइन रहने की। अब कोई यूं पूछ ले कि सर्वाधिक राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पूरे ही कवर कर रही है। कौन सी भाषा है? मारवाड़ी। आज 12 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। अभी तक तो नहीं लगी।
आज घोषणा कर देंगे तो एक कल परसों में लग जाएगी। 11 तारीख लास्ट है। उतार लिया। उतार लिया। लिखवा दूं? लिखना मारवाड़ी भाषा है ना, हेडिंग डालना मारवाड़ी भाषा। लिखना इस भाषा की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई, 8th सेंचुरी में। इस भाषा की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई। 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 नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना ढ ढ की, इसी में लिखना ढट की। ढ ढ की लिखना शुद्ध मारवाड़ी। शुद्ध मारवाड़ी। शुद्ध मारवाड़ी जो जोधपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। शुद्ध मारवाड़ी जो जोधपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। शुद्ध मारवाड़ी जो जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, इसको क्या कहते हैं? ढटकी। ढ ढ की।
ठीक है, अब लिखना हेडिंग डाल के मारवाड़ी की उपभाषाएं। मारवाड़ी की उपभाषाएं, मारवाड़ी की उपभाषाएं। पहली लिखना गोडवाड़ी, पहली लिखना गोडवाड़ी, गोडवाड़ी। इसमें लिखना यह पाली, जालोर और सांचौर में बोली जाने वाली भाषा है। यह पाली, जालोर और सांचौर में बोली जाने वाली भाषा है। यह पाली, जालोर और सांचौर में बोली जाने वाली भाषा है। इंपॉर्टेंट करके लिखना फिर विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान, विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान नरपति नालह ने, नरपति ना आधा ल और ह, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान नरपति नालह ने बीसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी। बीसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी। बीसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी। बीसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी जो कि गोडवाड़ी भाषा में थी। बीसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी जो कि गोडवाड़ी भाषा में थी, जो कि गोडवाड़ी भाषा में थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना दूसरी भाषा कौन सी है? देवड़ावाटी, देवड़ावाटी। इसमें लिखना सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा देवड़ावाटी कहलाती है। देवड़ावाटी कहलाती है। सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? देवड़ावाटी। फिर इंपॉर्टेंट करके लिखना वागड़ी, तीसरी भाषा वागड़ी, वागड़ी। लिखना डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा वागड़ी कहलाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा वागड़ी कहलाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा वागड़ी कहलाती है। वागड़ी कहलाती है। इंपॉर्टेंट करके लिखना जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने इसे, ये पूछा गया है, जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने इसे, जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने इसे, जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। भीली बोली का है। इस पर कौन सी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? लेकिन इस भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। इस भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। इस भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इस भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अगली भाषा लिखना मेवाड़ी। कौन सी है? चौथी, मेवाड़ी। लिखना इस भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई, 12th सेंचुरी। इस भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई। इस भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई। इस भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई। लेकिन यह भाषा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में बोली जाती है। यह भाषा उदयपुर, राजसमंद,
और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में बोली जाती है। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में बोली जाती है। लिखना नेक्स्ट पॉइंट डाल के। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कौन सी भाषा में? मेवाड़ी। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ी भाषा में। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ी भाषा में। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ी भाषा में। नेक्स्ट लिखना, कुंभा का नाटक रसनंदनी भी मेवाड़ी भाषा में लिखा गया। कुंभा का नाटक रसनंदनी भी मेवाड़ी भाषा में लिखा गया। कुंभा का नाटक रसनंदनी भी मेवाड़ी भाषा में लिखा गया। कुंभा का नाटक रसनंदनी भी मेवाड़ी भाषा में लिखा गया। सर ने आपको पढ़ाया होगा ना, 4 नाटक 4 भाषाएं। पहला कौन सा नाटक है? मुरारी संगति, कौन सी भाषा में? कन्नड़। कौन सी भाषा में? कन्नड़। रसनंदनी कौन सी भाषा में? मेवाड़ी। नंदिनी वृत्ति कौन सी भाषा में? नंदिनी वृत्ति संस्कृत। और अतुल्य चातुरी कौन सी भाषा में? मराठी। तो 4 नाटक 4 भाषा, हिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा, तो तुमने लिख। राज प्रशस्ति तो ये अपने यहाँ पर नौचौकी पाल पर संस्कृत भाषा में। भारत का संस्कृत का सबसे बड़ा उल्लेख है ना, और जिसमें बाप्पा रावल से लेकर राज सिंह जी तक के शासकों का वर्णन मिलता है। इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट, है ना। हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है, और इसी के अंदर मुगल मेवाड़ संधि की भी क्या मिलती है? जानकारी। वो राज प्रशस्ति है ना, नौचौकी पाल पर राजसमंद झील में के पास में। तो यहां तक आया समझ में? एक बार आज वाला देख लो, बाकी अपन कल लिख लेंगे। तो आज वाला देख लो, कुछ समझ में नहीं आया तो इजी एंड टॉपिक। मेरा जीव जानता है इजी करा जो मैंने। किताबों में खोल के देखना, तुम्हारे ये उड़ जाएंगे, ऐसी उड़ जाएगी सब। समझ ही नहीं आएगा कि छोड़ोगे। मतलब ऐसे ऐसे चित्र शैली त्योहार भाषा साहित्य ऐसे टॉपिक है, किताबों में डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तुम छोड़ के आओगे क्या? ये तो नहीं करना। और इससे बाहर कुछ जाएगा भी नहीं, इसे पढ़ लेना बस। ये ढंग से डायग्राम देख लेना, काम बन जाएगा तुम्हारा।